ये स्वदेशी है। आप जान के हैरान होंगे और उतनी ही हैरानी होगी जितनी मुझे हो रही है। ऐसा जोहो चाइना में भी जा चुका है, वो चाइना जहाँ पर किसी भी अमेरिकन ऐप को एंट्री नहीं मिलती, मेटा हो या फिर गूगल हो, किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पर जोहो। ये क्या कमाल है। इंडिया की और मोदी साहब की खास तौर पे एक तारीख रही हुई है कि इससे पहले भी What is the number one destination you think everyone should go to once in their lifetime? I think everyone at some point in their life has to go to India. अमेरिकी कंपनी प्रॉक्टर एंड गैम्बल ने पाकिस्तान में अपने मैन्युफैक्चरिंग और कमर्शियल ऑपरेशंस बंद करने का ऐलान कर दिया है। और चाइनीज गवर्नमेंट क्या कर रही है, उन्होंने जोहो को अलाउ कर दिया कि वो चाइना में ऑपरेट कर सकता है। तो भारत ने एक दफा फिर से साबित कर दिया कि आजाद मुल्क अपनी पॉलिसी भी आजाद बनाते हैं। आज का मुद्दा सिर्फ एक सॉफ्टवेयर स्विच का नहीं है, बल्कि टेक नेशनलिज्म और ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स का है। लेकिन मल्टीनेशनल फॉरेन कंपनीज की यहाँ से धंधा समेटने और दुकान बंद करके जाने की जो फहरिस्त है वो तवील से तवीलतर होती जा रही है। सबसे पहले जोहो ने लॉन्च किया अराताई मैसेजिंग ऐप। इतना जबरदस्त रिस्पांस मिला कि एक ही दिन में इसके डाउनलोड 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ गए। मुझे ये बताएं, क्या वहाँ पे उनके फैसले न्यू दिल्ली में होते हैं या जाके लंदन में होते हैं? सर न्यू दिल्ली में होते हैं। 28 स्टेट देख रहे हैं, हर स्टेट पूरे पाकिस्तान से बेहतर चल रही है। इसकी वजह से भी कहा जा रहा है कि कंपनीज जो है वो छोड़ कर जा रही हैं, उन्हें कोई फायदा। जोहो चाइना में भी जा चुका है, वो चाइना जहाँ पर किसी भी अमेरिकन ऐप को एंट्री नहीं मिलती, मेटा हो या फिर गूगल हो, किसी की एंट्री नहीं है वहाँ पर जोहो। ये क्या कमाल है, कैसे कमाल है, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक बार फिर से उमेश जी मौजूद है। उमेश जी, आपका बहुत स्वागत है। जय हिंद, नमस्कार। जय सिया राम अंबर जी। जय सिया राम उमेश जी। उमेश जी, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने डायरेक्टिव दिया है जोहो को अडॉप्ट करने का। किस तरह से आप देख रहे हैं कि इसका असर मासेस पर क्या नजर आएगा? जोहो का समर्थन जनता तो कर ही रही है, सरकार भी कर रही है, माहौल बना हुआ है जोहो के लिए। कुछ बड़ा बदलाव देश में देखेंगे? ये जो सरकार का जो फैसला आया है, जिसमें भारत सरकार ने बोला है कि अब से सारे ऑफिशियल्स को अपना सारा काम जोहो सूट में करना पड़ेगा। पहले जो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करते थे या दूसरे सॉफ्टवेयर यूज करते थे, उसके बदले आप जोहो सूट यूज करेंगे और आपकी जो NIC मेल अकाउंट्स है उससे आप जोहो सूट को एक्सेस कर सकते हैं। और एक और एक चीज देखिए, मैं पढ़ के बताता हूँ। ऑल ऑफिशियल डॉक्यूमेंट, स्प्रेडशीट एंड प्रेजेंटेशन शैल henceforth be created, edited and shared using Zoho Office Suite. Officials are advised to familiarize themselves with the suite features and make effective use of collaborative tools available. और आज ही एक तरह से जोहो ने अपना कोलैबोरेटिव स्पेस भी एक तरह से पेश किया है 240 रुपया महीने के हिसाब से। उन्होंने अभी जो जिसका नाम है वानी, एक AI एनेबल्ड है, इसके अंदर आपको सब तरीके का कोलैबोरेटिव, एक विजुअल कोलैबोरेटिव स्पेस भी बनाया है। अब भारत सरकार वाइड स्प्रेड अडॉप्शन ऑफ देसी SaaS कर रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, और इसके अंदर जोहो को प्रमोट किया जा रहा है। मैंने कल भी बोला था कि हमें ये देखना पड़ेगा कि कितने लाइसेंस लेती है सरकार, और आज देखिए तो सरकार ने शायद मेरी बात सुन ली है और आज सरकार ने बोल भी दिया है कि सारे ऑफिशियल्स को फेमिलियराइज होना पड़ेगा। तो सबसे पहले जाके सीखो, आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आपने सीख लिया है, अब आपको जो भी काम करना है, वर्ड प्रोसेसर वो भी जोहो का यूज करना है। आपको अगर स्प्रेडशीट यूज करनी है, आपको जोहो का यूज करना है। अगर आपको प्रेजेंटेशन यूज करना है, दैट ऑल्सो यू हैव टू यूज ऑफ जोहो। और इसके लिए वानी जो उनका कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस है, डिजिटल कोलैबोरेटिव वर्कस्पेस, उसको यूज करना पड़ेगा। मैं हमेशा बोलता हूं कि भारत को अगर डेवलप करना है तो आपको प्रोडक्ट्स डेवलप करने पड़ेंगे और वाइड स्प्रेड अडॉप्शन की जरूरत है, और भारत कर सकता है। 17% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है हम, और माइक्रोसॉफ्ट जो है भारत के अंदर $4 बिलियन कमाता है। अगर इसके अंदर से थोड़ा सा भी अगर शिफ्ट हो जाता है, भारत के लोग अगर इसमें शिफ्ट कर लेते हैं अपने आप को टू जोहो, तो एक बहुत बड़ी एक तरह से उपलब्धि है। और मुझे ये भी लग रहा था कि भारत सरकार इसको करने भी वाली है, क्योंकि
अश्विनी वैष्णव ने पहले बोला था, उसके बाद पीयूष गोयल ने बात की थी, और आज आप देखिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑर्डर भी आ गया है, स्ट्रेंथनिंग डिजिटल सॉवरेनिटी, मतलब अपना डिजिटल सेल्फ रिलायंस, डिजिटल आत्मनिर्भरता की तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं। और एक और एक चीज बोल देता हूँ, अगर कल यूपीआई के साथ जोहो को, अगर जोहो का जो अराटाई मैसेंजर है, ऐप है, उसको अगर मिक्स कर दे तो आप चौंक मत जाइएगा। इट विल बी अ मर्जर बिटवीन इंडियन यूपीआई स्टैक, जो पब्लिक सेक्टर यूपीआई है, एंड प्राइवेट सेक्टर मैसेंजर ऐप अराटाई। अगर वो भी हो जाए तो डोंट, आप चौंकिएगा मत, वेरी मच पॉसिबल है, ठीक है। और आज की एक दूसरी खबर, जैसे आपने बताया है कि जोहो जो है उसने ब्रीच कर दिया द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। जिस चाइना के अंदर कोई भी बिग टेक को अलाउ नहीं है, वहां पे जोहो ने झंडे गाड़ दिए हैं, और इन्होंने एक तरह से 6 साल पहले ही चालू कर दिया था। अब आप जो भी अगर देखना चाहता है www.zoho.com.cn देख सकता है। चाइना के अंदर उनकी रजिस्टर्ड वेबसाइट है, उनकी जो हेडक्वार्टर्स है वहां बीजिंग के हैबियन प्रोविंस में है, और डेटा सेंटर जो है जो जोहो के, वो यूनाइटेड स्टेट्स में है, नेदरलैंड में है, आयरलैंड में, चाइना में, ऑस्ट्रेलिया में भी है। और कल जैसे मैंने बताया था कि डेटा सॉवरेनिटी, डेटा प्राइवेसी, आपका डेटा आपके देश में रहना चाहिए, ये चाइना वही चाहता था। जिस चाइना ने अमेरिकन एप्स को बैन किया है, अमेरिकन बिग टेक को बैन किया है, उसने जोहो को अपनाया है, और उन्होंने देखा है कि जोहो उनके प्रिंसिपल्स पे काम कर रहा है। और जोहो एक तरह से वहां पे जो इन्होंने एक अलग ही कंपनी बना दी है चाइना के लिए, जोहो चाइना करके एक अलग ही कंपनी बना दी है। वो चाइना में जो चाइना की कंपनी है कॉड्रॉइड लैब्स, उनके साथ उन्होंने एक तरह से अभी कोलैबोरेशन। नमस्कार साथियों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपने वीडियो में देखा ही होगा, केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक और सूचना मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डिजिटल क्षेत्र में एक साहसी और दूरदर्शी निर्णय लेते हुए अपने दैनिक कार्यों के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल डॉक्स का उपयोग पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह कदम केवल एक सॉफ्टवेयर परिवर्तन नहीं है, बल्कि मेड इन इंडिया डिजिटल प्लेटफॉर्म को बढ़ावा देने की दिशा में एक मील का पत्थर है। मंत्री ने अब पूर्ण रूप से स्वदेशी एप्लीकेशन जोहो को अपनाया है, जो दस्तावेज, स्प्रेडशीट और प्रस्तुति जैसी आवश्यक कार्य क्षमता प्रदान करता है। उनका यह निर्णय सरकारी विभाग, व्यवसाय और आम नागरिकों को स्थानीय डिजिटल उपकरणों को प्राथमिकता देने के लिए एक मजबूत संकेत देता है, जो विदेशी सॉफ्टवेयर पर भारत के निर्भरता को कम करने का आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करने की दिशा में एक ठोस प्रयास है। इसमें पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन क्या है, आपने वीडियो में देखा ही होगा। वीडियो अंत तक जरूर देखें। धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अंत तक देखें। धन्यवाद। वंदे मातरम।